दोस्तों, अगर आपकी उम्र 50 से ऊपर हो चुकी है तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत कम खुशकिस्मत लोग होते हैं जो 50 की उम्र को पार कर पाते हैं, क्योंकि हमने अपने आसपास देखा ही है कि बहुत से लोग 50 की उम्र से पहले ही भगवान के पास चले जाते हैं। तो आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि 50 साल तक आप जीवित रहे हैं और आपकी उम्र अब 50 से ऊपर हो चली है। लेकिन अगर आप 50 पार कर चुके हैं तो अब आपको अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। जिस तरह का खान पान आप अभी तक खाते आ रहे हैं उसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि अब आपका शरीर वैसा नहीं है जैसा 25 साल पहले था। तो अगर आप वैसा ही भोजन खाते रहेंगे जैसा आप 25 साल पहले खाते थे तो फिर आगे चलकर आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपकी बॉडी बदल चुकी है, आपका शरीर बदल चुका है। इसलिए आपको अपने भोजन को भी बदलने की जरूरत है। अगर आप अपने भोजन को नहीं बदलेंगे तो 50 के बाद बहुत सारी बीमारियों के आने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप अपना खान पान थोड़ा सा बदल लेंगे तो बहुत सी बीमारियों से आप बच पाएंगे और आगे आने वाले 25 साल आप वैसे ही सेहतमंद तरीके से जी पाएंगे जैसे अभी तक पुराने 25 साल आपने सेहतमंद तरीके से जिए हैं। क्योंकि इतना तो आप मानते होंगे कि क्योंकि अब आपकी बॉडी पुरानी हो रही है तो बॉडी की जरूरतें भी बदल गई हैं। जिस तरीके का न्यूट्रिशन इसको 25 साल की उम्र में चाहिए था, अब वैसा न्यूट्रिशन इसको नहीं चाहिए। अब बॉडी की जरूरतें अलग हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी खाने की चीजों के बारे में बताऊंगा जिनका सेवन आपको कम कर देना है। इससे आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी चीजें आपको ज्यादा खानी है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कौन सी चीजें आपको कम खानी है। इन चीजों को आपको अवॉइड करना है ताकि आने वाले 25 साल आपके बिना बीमारी के कट जाए अच्छे तरीके से, खुशी खुशी। सबसे पहली चीज जिसका सेवन आपको या तो पूरी तरह से बंद कर देना है या बहुत ज्यादा कम कर देना है, वे है बाजार में मिलने वाले कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा कोल्ड ड्रिंक्स। देखिए, इन कोल्ड ड्रिंक्स में शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा हाई होती है। लेकिन अब आप कहेंगे कि बाजार में कुछ डाइट के नाम से भी कोल्ड ड्रिंक्स मिलते हैं, उनमें शुगर नहीं होती, कैलोरीज नहीं होती। उनके बारे में भी मैं आपको अभी बताता हूँ। तो सबसे पहली बात, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन के अनुसार अगर आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो चुकी है तो आप एक दिन में जितनी भी कैलोरीज खाते हैं उसका 10% से भी कम आपको शुगर से आना चाहिए। यानी शुगर की मात्रा आपको बहुत ज्यादा कम करनी है अगर आपकी एज 50 से ज्यादा है। और कोल्ड ड्रिंक्स में शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा हाई होती है। तो अगर आप खुलकर कोल्ड ड्रिंक पियेंगे 50 की उम्र के बाद तो आपको डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। इसके अलावा हार्ट डिजीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। स्ट्रोक की वजह से लकवा होता है। आपने देखा ही होगा कि ओल्ड एज में अक्सर लोगों को हार्ट अटैक होता है या लकवा होता है। तो अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा पियेंगे तो डायबिटीज, हार्ट अटैक, हार्ट की दूसरी समस्याएं, स्ट्रोक, लकवा, इन सब के होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होंगे। एक ऐसी ह्यूमन बॉडी जिसकी एज 25 साल है और एक ऐसी ह्यूमन बॉडी जिसकी एज 50 से ज्यादा है, दोनों के डाइजेशन में फर्क होता है। तो जवान लोग तो फिर भी कोल्ड ड्रिंक को हजम कर जाएंगे, लेकिन बूढ़े लोगों के लिए कोल्ड ड्रिंक को हजम करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अब आप भूल जाइए वो बातें 25 साल वाली। एक्नॉलेज कीजिए, मान लीजिए कि आपकी एज 50 से ज्यादा हो चुकी है, आपको कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीने। अगर आप गंभीर बीमारियों से बचना चाहते हैं तो कोल्ड ड्रिंक पीने से ना सिर्फ आपको डायबिटीज, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक का खतरा ज्यादा होता है, बल्कि इससे आपकी हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में फॉस्फोरिक एसिड होता है। ये जो फॉस्फोरिक एसिड होता है ये आपकी हड्डियों में से कैल्शियम को खींच लेता है, कैल्शियम को हड्डियों से बाहर निकाल देता है, जिससे आपकी हड्डियां फ्रेजाइल बन जाती हैं। फ्रेजाइल बन जाती हैं। फ्रेजाइल का मतलब समझते हैं आप? जैसे कांच होता है, कांच एक फ्रेजाइल मटेरियल है, यानी देखने में तो हार्ड होता है, मजबूत लगता है, लेकिन थोड़ी सी चोट लगने पर कांच टूट जाता है। तो आपकी हड्डियां भी ऐसी ही बन जाएंगी अगर आप 50 की उम्र के बाद भी खूब सारी मात्रा में कोल्ड ड्रिंक पिएंगे। आप थोड़ा सा गिरेंगे और हड्डी टूट जाएगी और जुड़ने में भी दिक्कत होगी। अक्सर जो बुजुर्ग लोग होते हैं बाथरूम में गिर जाते हैं इम्बैलेंस होकर और उनकी कूल्हे की हड्डी टूट जाती है। ऐसा बहुत बार होता है, बाजू की हड्डी टूट जाती है। तो 50 की उम्र के बाद तो हड्डियां वैसे ही कमजोर होनी शुरू हो जाती है, ऊपर से आप ऐसा खाना खा रहे हैं, ऐसी चीजें खा रहे हैं जो हड्डियों को और कमजोर कर रही है। तो फिर लंबी उम्र कैसे जी पाएंगे आप? आपको तो ऐसी चीजें खानी चाहिए जिसमें कैल्शियम ज्यादा हो, और आप ऐसी खा रहे हैं जो आपके शरीर से कैल्शियम को खत्म कर रहा है। ऐसी चीज तो कोल्ड ड्रिंक आपको नहीं पीना। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स में ऐसे आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे नकली रंग, नकली केमिकल, ये सभी आपकी स्किन को खराब करते हैं। आपकी स्किन ऐसी नजर आएगी जैसे आप बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए हैं। आपकी स्किन को ओल्ड बनाते हैं ये जो आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो 50 के बाद तो आपकी स्किन वैसे ही बूढ़ी नजर आनी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। इसके ऊपर झुर्रियां पड़ेंगी, इलास्टिसिटी इसकी कम होगी। ऊपर से अगर आप ऐसा कोई फूड खाएंगे जो आपकी स्किन को खराब करता है तो आप बहुत
ज्यादा जल्दी बूढ़े नजर आना शुरू हो जाएंगे। अब जो डाइट सोडा होता है, जो डाइट कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, बेशक उनमें शुगर की मात्रा नहीं होती, यानी नॉर्मल शुगर नहीं होती उसमें उसमें कुछ और तरीके के स्वीटनर्स होते हैं और उसमें कैलोरी नहीं होती, लेकिन फिर भी उसमें ये आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स तो होते ही हैं। और डाइट जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं वे भी आपकी हड्डियों को तो कमजोर करते ही हैं। और उनमें जो स्वीटनर्स मिलाए जाते हैं, स्टीविया या कुछ और प्लांट से मिलने वाले स्वीटनर्स होते हैं, रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि अगर बड़ी मात्रा में उनका सेवन किया जाए तो वो भी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। तो वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है बड़ी बड़ी कंपनियों का अपने प्रोडक्ट को बेचने का। उनके जाल में मत फंसिए, फूल मत बनिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए और कोल्ड ड्रिंक को पीना बंद कर दीजिए अगर आपकी उम्र 50 से ज्यादा है। हाँ, कभी कभार कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हैं, उन्होंने दे दिया तो पी लीजिए, कोई बात नहीं। बड़ी मात्रा में रेगुलरली इस्तेमाल ना करें। दूसरी चीज जिसका सेवन आपको नहीं करना वह है फास्ट फूड। देखिए, फास्ट फूड आपके लिए क्यों बुरा है? सबसे पहली बात, फास्ट फूड में कैलोरीज की मात्रा बहुत ज्यादा हाई होती है। दूसरा, बैड फैट होती है इसमें। तीसरा, हाई सोडियम होता है इसमें। चौथा, न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होती है इसकी। सबसे पहले, अगर आपकी एज 50 से ज्यादा हो चुकी है तो आपकी बॉडी की कैलोरीज की जरूरत कम हो चुकी है। जैसे जैसे एज बढ़ती है कैलोरीज की जरूरत कम होती है, तो आपको खाना कम खाना है, भोजन कम खाना है अगर आप लंबा जीवन जीना चाहते हैं, यानी कैलोरीज कम खानी है। लेकिन अगर आप फास्ट फूड खाएंगे तो आप उल्टा कर रहे हैं, आप कैलोरीज की मात्रा ज्यादा ले रहे हैं, जिससे आपके बीमार होने के चांसेस ज्यादा बनेंगे। दूसरा, इसमें बैड फैट होती है। तो बैड फैट क्या करेगी? वही सेम, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ाएगी, स्ट्रोक का रिस्क बढ़ाएगी, डायबिटीज का रिस्क बढ़ाएगी। बैड फैट आपकी बॉडी में जाकर इन्फ्लेमेशन पैदा करेगी, आपको बीमार बनाएगी। तीसरा, सोडियम ज्यादा होता है, नमक ज्यादा होता है फास्ट फूड में, जिससे आपको हाई ब्लड प्रेशर होगा। ओल्ड एज में हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस वैसे ही ज्यादा होते हैं, ऊपर से अगर आप हाई सोडियम फास्ट फूड खाएंगे तो हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस और ज्यादा बढ़ेंगे। और चौथा, न्यूट्रिशनल वैल्यू कम मिलेगी आपको। अगर आपकी एज ज्यादा है तो आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा चाहिए, आपको कैलोरीज कम खानी है लेकिन ज्यादा न्यूट्रिशन वाला खाना खाना है, ज्यादा सब्जियां फल ज्यादा खाने हैं। लेकिन अगर आप फास्ट फूड ज्यादा खाएंगे तो आप न्यूट्रिशन कम ले रहे हैं, जिससे आपके बीमार होने के चांसेस ज्यादा बनेंगे। तो आपको बाहर का खाना नहीं खाना, फास्ट फूड नहीं खाना। अगली फूड आइटम जो आपको नहीं खानी वह है मैदा। देखिए, मैदा क्या करता है? मैदे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। तो जब आप कोई भी मैदे से बनी चीज खाएंगे तो आपकी शुगर एकदम से स्पाइक करेगी, यानी एकदम से बढ़ जाएगी और फिर एकदम से कम हो जाएगी और फिर आपको दोबारा भूख लग जाएगी। आप फिर कुछ खाएंगे मैदे से बना हुआ, फिर शुगर बढ़ जाएगी एकदम से, फिर कम हो जाएगी, फिर भूख लग जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है ये आपके लिए अच्छा नहीं है। इससे आपको शुगर हो सकती है, डायबिटीज हो सकती है, आपका वेट गेन हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम आगे चलकर हो सकती है वेट गेन होने की वजह से। और जो मैदा होता है ये आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है। तो 50 की उम्र के बाद तो वैसे ही शायद आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ होगा, तो आपको मैदा नहीं खाना। मैदा आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को और ज्यादा बढ़ाएगा। तो आपको मैदे की जगह आटे का इस्तेमाल करना है। जो कुछ भी आप मैदे से खाते हैं, मैदे का बना हुआ, वो आप आटे से बनाकर खाइए। जैसे बिस्किट मैदे के बने होते हैं जो बाजार से मिलते हैं, आप आटे के बिस्किट खुद बनवा सकते हैं। ब्रेड, पास्ता, नूडल्स, मट्ठियाँ, मटरी, नमकीन वगैरह जो होती हैं, समोसे, यानी जो कुछ भी मैदे से बना होता है वे आपको नहीं खाना। आप आटे से बनाकर खाइए, घर पर बनाइए। अगर आपको समोसा खाना है आप आटे से बनाइए, घर पर बनाइए। नहीं खाना, आप आटे से बनाकर खाइए, घर पर बनाइए। अगर आपको समोसा खाना है आप आटे से बनाइए, घर पर बनाइए, अच्छे तेल में बनाइए, सरसों के तेल में बनाइए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं खाना, मन करे खा लीजिए, महीने में एक बार दो बार। घर पर बनाकर खाइए, आटे से बनाकर खाइए और घर के अच्छे तेल में बनाकर खाइए। बाहर का मत खाइए और मैदे से बना हुआ मत खाइए। तो ये जो खाने की चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये ऐसे देखने में तो बहुत ज्यादा बुरी महसूस नहीं होती, लेकिन अगर आपकी एज ज्यादा है और आप इनका सेवन ज्यादा करते हैं, बार बार करते हैं, ऑफन करते हैं, तो ये आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपकी एज को कम कर सकते हैं। तो इनका सेवन कम कर दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप एक लंबा जीवन जी सकते हैं।